नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स आए और कई बार कॉल्स भी आए मेरे पास, जिनमें कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स का ये कहना था कि नोएडा सेक्टर 62 और इंदिरापुरम, इन दोनों लोकेशन में कौन-सी बेहतर है? एक बार मैं इसका वीडियो बनाऊँ कि दोनों में कौन-सी लोकेशन एक तरह से रहने के लिए बेहतर है। तो आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये कंपेयर करूँगा कि नोएडा सेक्टर 62 और इंदिरापुरम, इन दोनों लोकेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में रहने के लिए कौन सी बेहतर लोकेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। तो जो भी इन दोनों लोकेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो ये कंपेयर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो दोनों ही लोकेशन, चाहे नोएडा सेक्टर 62 हो और इंदिरापुरम हो, अगर हम इनको कहीं से भी देखें, नोएडा साइड से, गाज़ियाबाद साइड से, दिल्ली साइड से, दोनों ही लोकेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट राइट का फ़र्क है। अगर दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो लेफ़्ट में नोएडा सेक्टर 62 और राइट में इंदिरापुरम, दिल्ली साइड से हैं तो लेफ़्ट में इंदिरापुरम और राइट में आपका सेक्टर 62। तो लोकेशन या कनेक्टिविटी, अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन के बाद कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी की अगर हम देखें तो इसकी कनेक्टिविटी दोनों ही लोकेशंस की, अगर हम बाई रोड देखते हैं तो दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, नोएडा साइड से, कहीं से भी आएँ तो थोड़ा-सा मुश्किल से फ़र्क आएगा। वो भी इसलिए, अगर नोएडा साइड से आ रहे हैं तो आपको नोएडा 62 पहले आ जाएगा, उसके बाद इंदिरापुरम आएगा। बाकी कहीं से भी आते हैं तो दोनों ही बराबर ही पड़ेंगे, इधर नोएडा और इधर आपका इंदिरापुरम। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी के मामले में मेट्रो की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सेक्टर 62 या इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये 2 स्टेशन हैं जिनके द्वारा आप सेक्टर 62 नोएडा तक पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन का यूज ही इंदिरापुरम वाले का। तो इन दोनों ही लोकेशन, चाहे नोएडा 62 हो या इंदिरापुरम, दोनों की ही कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेट्रो की लाइन एक ही कनेक्ट होती है। हाँ, ये चीज़ दूसरी है कि अगर हम दूसरी लाइन का यूज करना चाहें वैशाली का, तो इंदिरापुरम थोड़ा सा पहले पड़ जाएगा, मतलब इंदिरापुरम से डिस्टेंस इसकी कम होगी और नोएडा 62 से इसकी लोकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है वैशाली वाले मेट्रो स्टेशन की। अब हम बात करते हैं इसके आगे रेजिडेंशियल की, कि अगर इन दोनों लोकेशन में सेक्टर 62 नोएडा और इंदिरापुरम, इन दोनों लोकेशन को अगर हम रेजिडेंशियल के मामले में कंपैरिजन करें तो रेजिडेंशियल लोकेशन एक्चुअल में कौन सी है, तो नोएडा 62, ये सभी लोग जानते हैं वैसे भी कि नोएडा ज़्यादातर इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल के नाम से जाना जाता है, रेजिडेंशियल के नाम से कम जाना जाता है। तो ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, कि नोएडा सेक्टर 62 एक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। तो इसी को देखते हुए आप इसमें कभी भी पूरे सेक्टर में एक बार घूमेंगे तो आपको खुद में ये नज़र आएगा कि यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आईटी की कंपनीज़ यहाँ पे मिलेंगी, इनके ऑफिसेस आपको मिलेंगे। मैं कहूँ कि 80% या 85% यहाँ पर, या मैं कहूँ कि शायद 90% तक सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टीट्यूशनल यूज में ही है पूरा का पूरा सेक्टर। मुश्किल से 10% की ऐसी लोकेशन है जिसमें इसमें रेजिडेंशियल है, और उस लोकेशन में या उस एरिया में एक इसमें अंदर गांव भी पड़ता है, वो भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो उसके बाद जो बचेगा वो लगभग 90% नोएडा 62 बचेगा, वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के रूप में यूज होता है, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स यही सब हैं, या फिर आईटी के ऑफिसेस हैं, कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं और काफ़ी बड़े ऑफिस हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे इग्नो का भी ऑफिस है, एक नेशनल हाईवे का भी ऑफिस है जिसे निथी नाम से शॉर्ट में बोलते हैं।
तो इस टाइप के सभी ऑफिसेस यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। और रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ अगर हम इसी को कंपेयर करें इंदिरापुरम से, तो इंदिरापुरम आप मान के चलिए कि 90% रेजिडेंशियल है और 10% आपका अदर लैंड यूज होगा, जिसमें आपका मॉल्स हो गए, मार्केट्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, या कमर्शियल अदर यूटिलिटीज़ अगर हम कहें कि लैंड यूज अलग। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि नोएडा 62 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि 90% के अराउंड मेजोरिटी है इसमें इंस्टीट्यूशनल लैंड की या लैंड यूज की, और इंदिरापुरम आपका 90% रेजिडेंशियल है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल के पर्पज से शायद इंदिरापुरम बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो देखते हैं डेंसिटी के नाम पे। तो डेंसिटी अगर आप लोगों की फैमिलीज़ की देखेंगे तो नोएडा की 62 की डेंसिटी वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे रहते कम हैं लोग, ऑफिस ज़्यादा हैं। और इसके अपोजिट अगर हम इंदिरापुरम की डेंसिटी को देखते हैं तो इंदिरापुरम की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फैमिली मान लो एक फ्लैट में या एक घर में 2, 4, 5, 10 मेंबर हो सकते हैं, डिपेंड कि कितना बड़ा घर में कोई रहता है। तो एक तरह से इंदिरापुरम की डेंसिटी ज़्यादा है और नोएडा 62 की डेंसिटी कम है रेजिडेंशियल के मामले में। लेकिन दिन में अगर आप देखेंगे तो निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ना ही गाड़ी पार्क करने की जगह मिलेगी 62 में, ये दिन में, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस चलता है दिन में। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैफिक इश्यूज। ट्रैफिक के इश्यूज आप अगर देखेंगे तो नोएडा 62 वैसे खुला खुला है, नॉर्मली वहाँ पे सुबह शाम का ट्रैफिक रहता है कि सुबह शाम लोग आते जाते हैं। नॉर्मली दिन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम मिलेगी। हाँ, चारों तरफ के जो रोड हैं पूरे सेक्टर के चारों तरफ, उनमें आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। यही चीज़ इंदिरापुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुबह शाम का ही ट्रैफिक मिलता है, जो पीक आवर्स होते हैं, जब ऑफिस का पीक टाइम है कि ऑफिस टाइम पे लोग सभी निकलते हैं, आते टाइम या जाते टाइम, मतलब सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे। तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, या हम कहें प्रॉब्लम है तो दोनों में लगभग लगभग सेम सी मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। वाटर लॉगिंग की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो वाटर लॉगिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एनसीआर में क्या, जहाँ पे भी सिटीज़ होते हैं वहाँ पे हमेशा ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम मिलेगी कि पानी ब्लॉक हो जाएगा जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को कभी भी मेंटेन नहीं किया जाता है। जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, एमसीडीज़ की कह लो या किसी की भी, वो नगर निगम की कह लो चाहे एमसीडीज़ की, तो वो कभी भी ध्यान इस चीज़ का नहीं रखते हैं कि बारिश के आने से पहले या जो भी नाले हैं उनको या सीवर सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए या उसको बीच बीच में चेक कर लिया जाए, और ख़ास तौर पे बारिश के सीजन आने से पहले। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, हर जगह मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों जो पॉइंट मैंने लिया है वो है मॉल्स, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इनकी सुविधाएं कहाँ पर अवेलेबल हैं, कहाँ पर नहीं। इनके मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों लोकेशन में कौन सी बेहतर हो सकती है, किस में ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो मैं बता दूं कि मार्केट, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, इनमें सभी चीज़ें दोनों ही लोकेशन में, चाहे वो इंदिरापुरम हो या नोएडा का सेक्टर 62, इन दोनों लोकेशन में अवेलेबल हैं। बट नोएडा में कॉलेज ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल ही है, और स्कूल भी ज़्यादा हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। बट इंदिरापुरम में नॉर्मल एक होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस टाइप के यहाँ पे भरे पड़े हैं, इंदिरापुरम में ज़्यादा होंगे, वो नोएडा में कम होंगे। ये दोनों में फ़र्क है। और कॉलेज भी नोएडा में ज़्यादा है, इंदिरापुरम में कम है। हॉस्पिटल इंदिरापुरम में ज़्यादा हो सकते हैं, नोएडा में कम होंगे, लिमिटेड हैं, मतलब इक्का दुक्का 3 ऐसे होंगे। मॉल्स की अगर हम बात करें तो नोएडा क्योंकि 62 पूरा इंस्टीट्यूशनल है, वहाँ पे मॉल्स नहीं हैं, और इंदिरापुरम में आपको कई सारे मॉल्स मिल जाएंगे। मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट जो होती है वो नोएडा में नहीं मिलेगी, आपको इंदिरापुरम में मिलेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ मिलेगा और वहाँ नहीं मिलेगा, ये लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं प्लॉट्स, कोठी, हाउस, अपार्टमेंट। तो इस टाइप की चीज़ें कहाँ मिलेंगी और कहाँ नहीं मिलेंगी। नोएडा में प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, कोठी नहीं मिलेंगी, हाउस नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपार्टमेंट ही मिलेंगे। और अगर हम इंदिरापुरम की बात करें, यहाँ पे प्लॉट्स भी मिलेगा आपको, कोठी भी मिलेगी, हाउस भी मिलेगी और अपार्टमेंट भी मिलेंगे। हाउस में उसको कह रहा हूँ जो नीचे से ऊपर तक जड़ से आपका ही होगा, उसे मैंने हाउस का नाम दिया, या फिर आप ये कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट हाउस।
तो इसकी वजह भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि नोएडा जो है 62 ये पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट्स भी अलॉट हुए हैं जो यहाँ की अथॉरिटी ने किए हैं, वो किसी न किसी यूज़ के लिए किए गए हैं। सिर्फ एक प्लॉट रेजिडेंशियल के नाम से यहाँ पे कोई भी इशू किया ही नहीं गया है अथॉरिटी की तरफ से, इसलिए यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ अपार्टमेंट मिलेंगे। क्योंकि ग्रुप हाउसिंग के रूप में कुछ अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो भी अलग अलग, जैसे इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है तो इंडियन ऑयल वालों का एक ग्रुप तैयार हुआ और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की यहाँ पे सोसाइटी मिलेंगी। सेक्टर 62 में सिर्फ कोऑपरेटिव टाइप की सोसाइटी मिलेंगी जो ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्निटी की या फिर मॉडर्न अमेनिटीज़ की। तो मॉडर्न अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें या मॉडर्निटी की बात करें, तो नोएडा की जो भी सोसाइटीज़ हैं, मैंने आपको बताया कि वो कोऑपरेटिव टाइप की सोसाइटी हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हम कहें मॉडर्निटी वाली नहीं है। हाँ, वहाँ पे आपको क्या उनमें फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे फ़ायदा आपको ये होगा कि नोएडा की सोसाइटी में आपको कारपेट एरिया अच्छा मिलेगा। वहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत कम ऐसी होंगी क्योंकि वो दानेदार टाइप की एक्सटीरियर हो रखा है, पेंट नहीं है जो पेंट छुटता हुआ आपको नज़र आएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वहाँ पे अच्छी मिलेगी, पुरानी है, अच्छी है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं वहाँ के अपार्टमेंट की, नोएडा सेक्टर 62 की। लेकिन मॉडर्निटी नहीं है, वहाँ पर आपको मॉडर्न फील नहीं होगा, आपको अमेनिटीज़ की कमी महसूस होगी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, पार्क वगैरह बहुत अच्छे मेंटेन नहीं हो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको वहाँ पर मेंटेनेंस भी कम पे करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू अदर सोसाइटीज डेवलप्ड बाय द बिल्डर। लेकिन वहाँ मॉडर्निटी आपको कम मिलेगी। और अगर आप इंदिरापुरम की लोकेशन में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट, जैसे मान लो जो 10 से 15 साल पहले की सोसाइटी होगी वो थोड़ी मॉडर्न कम होगी, जैसे जैसे अपग्रेड हुआ 12 साल 8 साल पुरानी, फिर 5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, और कुछ अभी अभी जिनका पोजीशन मिला है, तो जो अभी रिसेंटली पोजीशन मिला है वो सबसे अच्छी मॉडर्न, हर चीज़ में अच्छी आपको मॉडर्निटी, आपको उस फ्लैट में, उस सोसाइटी में, उसकी हर चीज़ में मॉडर्निटी फील होगी कि ये मॉडर्न है, आज के ज़माने की ये नई है, नयापन फील होगा। तो ये वो है कि हाँ, बिल्डर ने सोसाइटी बनाई है तो उसमें टाइम टू टाइम जो अपडेशन एक टाइम के बाद आता है कि अब नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वही घरों में भी वो नई से नई टेक्नोलॉजी वक्त के साथ में यूज़ की गई है। और नोएडा 62 में नई सोसाइटियां बनने के नाम पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जो बन चुकी हैं पुरानी 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी वही चली आ रही हैं। एक बड़ा पूल, स्विमिंग पूल और एक बढ़िया जिम या फिर अच्छा पार्क, मेंटेन पार्क अगर आपको देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है, नई विंडो किस टाइप की आई हुई हैं, नया कुछ इंटीरियर क्या आया है, वो सब चीज़ें देखनी है, तो फिर इंदिरापुरम में फ्लैट आपको लेने की ज़रूरत है, ना कि नोएडा के अंदर। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस ट्रेंड की। तो प्राइस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो नोएडा में लगभग आपको 6 से 7 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के रेट में फ्लैट मिल जाना चाहिए। ये मैं स्क्वायर फीट का रेट बता रहा हूँ क्योंकि सबको स्क्वायर फीट का ही समझ में आता है। और इंदिरापुरम में आपको 4 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगा सोसाइटी में फ्लैट या बिल्डर फ्लैट, और ये रेंज आपको लगभग 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट भी जा रही है। तो मैंने ये नोएडा सेक्टर 62 और इंदिरापुरम दोनों लोकेशन को हर एक पॉइंट से जो मुझे लगा कि इन पॉइंट को मुझे कवर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली दोनों लोकेशन को मैंने कंपेयर कर दिया है, ताकि जो लोग भी यहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हों उनको ईजी हो जाए डिसीजन लेने में कि किस लोकेशन में इनको घर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी लोकेशन पे, किसी पे आप चाहते हैं वीडियो बनवाना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।